प्रिय छात्रों, आज मैं आपको संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। अगर प्रश्न आए कभी कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग और उनकी परिभाषा एवं उदाहरण। तो आइए देखते हम उपसर्ग किसको कहते हैं। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब संस्कृत में एक श्लोक भी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। ये यहाँ पर श्लोक है, ये बता रहा है कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो आइए जानते हैं नीचे। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द, आप यहाँ पर देख रहे हैं हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्र उपसर्ग, तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बन जाता है। देखिए यहाँ पर शब्द केवल हार शब्द है। क्या है? हार शब्द। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर, ये हार शब्द है। तो यहाँ पर जो है दो शब्द बन गए प्र उपसर्ग लगने से। हार शब्द में एक प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार उसका शब्द है मारना, और दूसरा आहार शब्द है, इसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है, क्या जुड़ता है? सम उपसर्ग जुड़ता है, तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो आइए अब हम नीचे देखते हैं उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द निर्माण कैसे होता है, और उपसर्गों जो 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वे कौन कौन से हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप उपसर्ग प्रयोग से शब्द निर्माण हो रहा है, और यहाँ इनका वाक्य प्रयोग भी किया जा रहा है, तो जिससे हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर प्र उपसर्ग है, आप देख रहे हैं पहले प्र उपसर्ग, तो इससे शब्द बनते हैं जैसे प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा। तो एक उदाहरण देखते हैं। गंगा हिमालयात् प्रभवति। ये प्रभवति शब्द है, इसमें भू धातु है जिससे भवति शब्द और आगे लगा हुआ है प्र उपसर्ग, तो बन जाता है प्रभवति। दूसरा है परा, पराजयते, पराभवति। जैसे उदाहरण है सैनिकः शत्रून् पराजयते। सैनिक अपने शत्रुओं को पराजित करता है। अप उपसर्ग अपहरति, अपकरोति। जैसे चौरः धनम अपहरति, अपहरति माने चुराना। सम उपसर्ग है, इसका शब्द बनता है संस्करोति, संगच्छते। अध्यापकः छात्रम संस्करोति। अब हम आगे देखते हैं। पांचवा उपसर्ग है हमारा अनु। क्या है? अनु उपसर्ग। अनु, तो अनु का जो शब्द बनता है अनुगच्छति, अनुकरोति। शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। तो ये यहाँ पर उदाहरण हो गया, ये इसके उदाहरण हैं, और यहाँ वाक्य प्रयोग हो गया आगे। तो अब जो है छठा है अव, जिससे शब्द बनते हैं अवगच्छति, अवतरति। रामः भवन्तम अवगच्छति, अवजानाति वा। निर का है निर्गच्छति, निराकरोति। निश निराकरणम, निश्चरति। आप सामने इनके उदाहरण भी देखते जाइए, ये हर प्रकार सारे उदाहरण हैं प्रत्येक उपसर्ग के। दुष दुस्त्याज्यः, दुष्प्रयोजनम। दुर दुर्बोध्यः, दुर्लभः। वि विजयते, विहरति। आंग आकंठम, आजीवनम। नी निगदति, निपतति। अधि अधिराजते, अधिशेते। अति अतिवादः, अत्याचारः। सुपुत्रेण सुशोभते। उत उड्डयते, उत्पतितः। अभिगच्छति, अभ्यागतः। प्रति प्रत्युपकारः। परि परित्यजामि। उपगच्छति। अपि ददति। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए। यहाँ पर आपने देख लिया 22वां नंबर है, तो इसलिए ये जो है हमारे 22 उपसर्ग पूरे हो गए। तो इस तरह से हम उपसर्गों को यहाँ पर जान सकते हैं। अभी तक हमने 22 उपसर्गों के बारे में जाना। अब हम थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यथा गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, ये गम धातु है जिसका अर्थ क्या होता है जाना। तो अब यहाँ पर गम धातु के ये सारे जो है प्रयोग हैं यहाँ पर, लेकिन उपसर्ग इनमें अलग अलग लगे हुए हैं। जैसे गम धातु के साथ आ उपसर्ग लगेगा तो बन जाएगा शब्द आना, आगच्छति। ये आगच्छति है, इसका अर्थ होता है आना। और उप धन गम धातु बराबर क्या हो जाएगा उपगच्छति, जिसका अर्थ होता है पास आना। अनु गम धातु और जिसका अर्थ हो जाता है अनुगच्छति, पीछे जाना। और अव उपसर्ग पूर्वक गम धातु अवगच्छति, जिसका अर्थ होता है समझना। तो इस तरह से हमने देखा धातु तो एक ही है, लेकिन उपसर्ग हमारे उस धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो ये उपसर्ग का महत्व है कि एक ही धातु को जिसका एक ही अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग पूर्व में लगने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि उपसर्ग हमेशा शब्द या धातु से पूर्व में ही लगता है, कभी भी बाद में नहीं लगता। बाद में जो लगता है वह प्रत्यय होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा सकूँ।